खम्बा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे मना रहे हो अपना संडे, एंजॉय कर रहे हो? मैं फिर से आ गई हूँ आपको अपनी गिटर पिटर सुनाने के लिए। 2 दिन नहीं आई तो कसर तो पूरी करनी है ना, 4 वीडियो रिकॉर्ड करूंगी बैक टू बैक। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सन कौन कौन से रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी करंट अफेयर। तो थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम को साइड में रख के जितना मुझे टाइम मिलता जा रहा है उतने उतने मैं वीडियोस फटाफट कंटेंट बना के और आप लोगों के लिए अपलोड करती जा रही हूँ। ठीक है, जो नए एमआरपीएस जुड़ रहे हैं वो क्या करें, चैनल पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर आप मेरे प्लस कोर्सेज से कैसे जुड़ सकते हैं, मेरी फ्री लाइव क्लास कैसे दे सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, बताऊंगी, ठीक है। और पुराने वाले एमआरपीएस तो अपना काम जोरों शोरों से लाइक शेयर ठोक दो, बजा दो, मस्त वाला बिंदास संडे को, ठीक है। तो पर्सन करने से पहले एक छोटी सी न्यूज, छोटा सा अपडेट वो कर लेते हैं। राजस्थान ने हाल ही में न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है उसकी स्टार्टिंग की है, उसको लॉन्च किया है। एक इंस्टीट्यूशन टाइप है, ठीक है, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बनाया है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्यों बनाया गया? कोविड 19 के बाद, ठीक है, कोविड 19 के बाद बीमारी से बचने के लिए पब्लिक हेल्थ पहले से बच सके, मतलब बीमार होने से पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना, तो उसी के लिए, ठीक है। तो जितने भी मतलब एजुकेशन और प्रैक्टिस, एजुकेशन सबके पास होती है कि बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाना चाहिए, ठीक है, खाना खाने से पहले हैंड्स वॉश कर लेने चाहिए, लेकिन इसको करते कितने लोग हैं, ठीक है। तो उस गैप को कम करने के लिए, एजुकेटेड सब है लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कौन करता है, उसके लिए ये न्यू स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ क्रिएट किया गया है, ताकि लोगों को, जितनी भी वो एजुकेटेड हैं उन सबको प्रैक्टिकल चीजों के अंदर वो अप्लाई कर सके, ठीक है। टू मेक द पॉलिसी इंटरवेंशन टू बिल्ड द पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी और स्किल्स, पब्लिक हेल्थ के पास क्षमता भी हो और स्किल्स भी हो और लोग अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अब इसका जो नाम रखा गया है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये पूछ सकते हैं किसके नाम पर रखा है, तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सेंटर में एक संस्था है उसके नाम से रखा है, ठीक है। तो कौन सी संस्था है आइए देखते हैं, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। अब देखो हेल्थ मैनेजमेंट तो सेम सेम ही रहेगा, ठीक है, एंड रिसर्च IIHMR इसके नाम पर रखा गया है, अगर पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इस स्कूल के चेयरमैन किसको बनाया गया है? डी गुप्ता जी को इसके चेयरमैन बनाया गया है। किसको बनाया गया है? डी गुप्ता जी को इसके चेयरमैन बनाया गया है। तो ये 2 पॉइंट्स थे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के ऊपर, ठीक है। और आजकल मेरी वीडियोस में क्या हो रहा है, देखते नहीं है, बिना देखे मैं प्रीमियर करते हैं, ठीक है। तो आज बहुत मिस्टेक्स हो रही है मुझसे, कोई बात नहीं, होती है, झंडू बाम, ठीक है। हमारी जिंदगी झंड है फिर भी हमें घमंड है, ऐसा एटीट्यूड अपना लो भाई, ठीक है। हाँ, तब भी जिंदगी जी जाती है अच्छे तरीके से, सही है। तो पहले ही डिसलाइक ठोक देते हैं, कर दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा वैसे भी, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान अभी के कौन से हैं, पहले कौन से थे? तो अभी के राजस्थान के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? इंद्रजीत महांते। कौन है? इंद्रजीत महांते, सबको याद रखना है। इनका नंबर पूछा जा सकता है, कौन से नंबर के हैं? इनके नंबर का जो जोड़ है 1 आएगा, ठीक है। पूरा न्याय देंगे सही तरीके से तो 37, 3 + 7 कितना होता है 10, और 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे याद कर लो। 37वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, ठीक है। पहले नंबर पे कौन से थे? श्री शरद कुमार घोष। कौन थे? 1949 में बने थे शरद कुमार घोष। घोष सरनेम, घोषणा तो आजकल हो रही है बंगाल के चुनाव की, ठीक है। तो घोष सरनेम कहां से है? बंगाल से है, ठीक है। तो बंगाल के ही होंगे श्री शरद कुमार घोष। क्लियर है सबको? अब आ जाओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ राजस्थान। ये मैंने करंट अफेयर्स में भी करवाया था। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल सकते हैं एग्जाम में, पर दोनों यही मिलेंगे ऐसा नहीं लगता, अलग अलग। प्रवीण गुप्ता और श्रीमती चित्रा गुप्ता, ठीक है। तो एक जगह पे दिया हुआ है प्रवीण गुप्ता, या तो सेंटर के भेजे हुए होंगे, ऐसा कुछ होगा। दूसरा, श्रीमती चित्रा गुप्ता कौन है? मुख्य चुनाव आयोग, जो हमारे राज्य का, स्टेट का इलेक्शन कमीशन है, उसकी सचिव अपॉइंट की गई है, ठीक है। तो और हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, कि जो सचिव होती हैं वो जो है हमारे राज्य की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि मुख्य चुनाव अधिकारी भी होती हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा दोनों ऑप्शंस देंगे, दोनों में से एक ही मिलना चाहिए पेपर में, अब ध्यान रख लेना। और खास बात क्या है, दोनों का सरनेम सेम टू सेम है, गुप्ता गुप्ता, कॉपी पेस्ट, सेम पिंच है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आ जाओ
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ राजस्थान, ये अधिकारी हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी? तो प्रेम सिंह मेहरा। कौन है? प्रेम सिंह मेहरा है। पहले कौन थे? पहले थे श्री अमर सिंह राठौड़। मैंने पहले भी करवाया था करंट अफेयर्स में कि जब शुरू हुए थे चुनाव होने तो इनको बड़ा वो था कि मैं अपना नाम अमर शमर करके जाऊंगा, चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से होंगे। ठीक है, तो अमर सिंह राठौड़। और पहले और अब के कौन है? ये जो कीवर्ड है, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, मेरे बच्चे भी सीख रहे हैं मुझसे, नवू कौर ने डिजाइन किया है, अमर प्रेम। क्या याद कर लो? अमर प्रेम। ठीक है, तो पहले कौन थे चुनाव आयुक्त? अमर सिंह राठौड़। अभी कौन है? श्री प्रेम सिंह मेहरा। सचिव कौन है मुख्य चुनाव आयोग की हमारे राजस्थान का जो है? श्रीमती चित्रा गुप्ता। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम इन 3 पर्सनालिटीज में? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये 5-6 हैं, सारे के सारे प्रीवियस करंट अफेयर्स में करवाए हुए हैं, अभी दोबारा नहीं करा रही। प्रेम सिंह मेहरा जी कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त है? ये याद कर लो, 6ठे नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 6ठे नंबर के चुनाव आयुक्त। ठीक है, और लाइक ठोक दो फटाक से अभी तक अगर नहीं ठोका है तो। ठीक है, मस्त वाला लाइक चिपका दो, मस्त वाला। ठीक है, हाँ। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब जो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, गुप्तचर जो होगा उसके मन में दया होगी तभी वो गुप्त सूचना दे पाएगा, वरना जल्दी से कोई बोलता नहीं है। आजकल कोई क्राइम होता हुआ देख ले और उसको कहो बताओ बताओ क्या हुआ था, तो पता है वो क्या करेगा? हमने तो देखा ही नहीं, हम तो इधर थे, हम तो उधर थे, हमारी नजरें, हमारा ध्यान नहीं गया। तो उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, तभी वो पूरी की पूरी सूचना आपको देगा। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पहले नंबर के कौन थे? एमडी कारुणी। कौन थे भाई? एमडी कारुणी। ठीक है, और अभी के कौन है? फिलहाल कौन है? फिलहाल जो है वो है डीबी गुप्ता। अब ये डीबी गुप्ता कौन है? ये डीबी गुप्ता हमारे राज्य के, राजस्थान के पहले क्या रहे हैं? इससे पहले चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव रहे हैं। अब इनको क्या बना दिया गया है? हमारे राज्यपाल जी ने अपॉइंटमेंट की है, क्या बना दिया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त इनको बना दिया गया है। क्लियर है? और एक पॉइंट हमने किया, जो स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बना है उसके चेयरमैन कौन है? उनका नाम डी गुप्ता है। उनके चेयरमैन किसको बनाया गया है? श्री डी गुप्ता को बनाया गया है, तो याद रखना। अब आ जाते हैं आरपीएससी, जिसके हम सब तैयारी करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? ये तो सबको पता होगा, आईपीएस ऑफिसर है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। कौन है ये? आईपीएस ऑफिसर है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। इनसे पहले कौन थे? दीपक उत्प्रेती जी थे। इनसे पहले कौन थे? दीपक उत्प्रेती जी थे। अगर पहले अध्यक्ष की बात की जाए, डॉक्टर एस के घोष। ठीक है, देखो कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं तो आसान है, हमें कम नाम याद करने हैं। हमारा क्या है? डॉक्टर एस के घोष। ठीक है, डॉक्टर एस के घोष कहां पे पढ़ा है? कौन थे? बताओ बताओ बताओ, कौन थे भाई? इतनी जल्दी, इतना टाइम? देखो, हमारा जो मुख्य क्या थे? न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान पहले नंबर के, वो कौन थे? सर शरद कुमार घोष। ठीक है, और आरपीएससी के भी पहले चेयरमैन कौन है? एस के घोष। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं। पर्सनैलिटीज मुझे लग रहा है अलग अलग होंगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें याद करना है तो आप इसको याद कर लो। ठीक है भाई, आरपीएससी और चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान के नाम सिमिलर है, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद राजस्थान वित्त आयोग। ठीक है, राजस्थान फाइनेंस कमीशन के अभी कौन चेयरमैन है? अभी जो चेयरमैन है वो राजस्थान वित्त आयोग की पहली महिला चेयरमैन बनी है। ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर ज्योति किरण। ठीक है, कौन से नंबर की बनी है? 5वें नंबर की बनी है। कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा कौन से नंबर के? 6वें नंबर के। चीफ जस्टिस कौन से नंबर के? 37वें नंबर के। और ये कौन से नंबर की है? 5वें नंबर की डॉक्टर ज्योति किरण पहली महिला बनी। पहले नंबर की जो है राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। कौन थे बच्चों? कृष्ण कुमार गोयल। ये कैसे याद रखोगे? देखो बातें किसकी चल रही हैं भाई? बातें चल रही है खजाने की। ठीक है, और हमारे राजस्थान में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मारवाड़ी, सबको पता ही होगा, है ना। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो क्या करते हैं, उनका बिजनेस अच्छा चले तो हमारे कान्हा जी, जो कृष्णा जी हैं, जैसे सांवलिया जी हैं, श्रीनाथ जी हैं, उनको अपना क्या बना लेते हैं? बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं कि प्रॉफिट होगा तो 1% हम वहां पे देंगे। ऐसा करते हैं ना, किसी ने तो सुना होगा, मैंने तो सुना है, तो आपने भी सुना होगा। तो उससे याद कर लो, पहले जो राजस्थान वित्त आयोग है उसके चेयरमैन कौन होंगे? हमारे बिजनेस पार्टनर कौन है? कृष्ण करैया। और मारवाड़ी कम्युनिटी है तो कृष्ण कुमार गोयल आ जाएंगे। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। और अभी की कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण। ठीक है, पहली महिला। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। राजस्थान के महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल कौन है? अभी कौन है? पहले कौन थे? ये हमें देखना है। तो अभी जो है देखो, अधिवक्ता यानी कि वकील,
ठीक है। और वकील का काम क्या होता है? शेर की तरह दहाड़ना, अपने साथ जो दूसरे सामने वाला अपोजिशन में वकील है उसको बहसने ना देना, ठीक है, उसके साथ इतने मस्त वाले तरीके से काउंटर करना। तो शेर की तरह दहाड़ने वाला हमें एडवोकेट जनरल मिल गया, जिनका नाम है महेंद्र सिंह सिंघवी। अभी कौन है एडवोकेट जनरल राजस्थान के? श्री महेंद्र सिंह सिंघवी। याद रखोगे। पहले कौन थे? पहले जो था, जैसे मैंने क्या बोला, पहला एडवोकेट जनरल, मतलब राजस्थान के एडवोकेट जनरल हमें कैसे व्यक्ति चाहिए जो शेर की तरह दहाड़ सके, ऐसे याद करो। तो कैसे से याद कर लो? कासलीवाल, जी सी कासलीवाल, याद हो जाएगा, भूलोगे तो नहीं। जी सी कासलीवाल, ठीक है। अब आते हैं राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त में ना ये लो शब्द पकड़ लो, बड़ा काम का है, क्योंकि जो अभी लोकायुक्त हैं उनका सरनेम जो है लोहरा है, लोहरा, तो लो ही आएगा शुरू में, ठीक है। और इनका नाम क्या है? श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। जस्टिस है ये भी, ठीक है, मतलब न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी राजस्थान के लोकायुक्त कौन है पूछा जा सकता है, इस पे कंट्रोवर्सी भी रही थी। जो इनसे पहले थे उनका कार्यकाल याद होगा, 5 से बढ़ाकर शायद 8 वर्ष कर दिया गया था, एसएस कोठारी जी। तो इनसे पहले कौन थे? एसएस कोठारी। अभी कौन है? माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसलिए मैं बता रही हूं, ठीक है। पहले लोकायुक्त कौन थे? पहले थे आईडी दुआ। पहले लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ, 1973 के अंदर, ठीक है, 1973 में बनाए गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्थान के लोकायुक्त, पहले लोकायुक्त कौन थे? 1973 के, ठीक है, आईडी दुआ, ठीक है। लोक आयुक्त, उसका काम क्या होता है? सबके ऊपर नजर रखना, ठीक है। और हमें बहुत पहले ही मिल गए तो हमारे ऊपर दुआ होगी, वरना भारत के लोकायुक्त तो अभी बने हैं, लोकपाल लोकायुक्त सबको पता है ना, तो हमें तो बहुत पहले मिल गए थे 1973 में आईडी दुआ। अभी कौन है? लोहरा, श्री प्रताप कृष्ण लोहरा। याद रखोगे। समझ आ रहा है? बोर वोर तो नहीं हो रहे आज, ठीक है, आज बोर नहीं हो रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्त वाला, ठीक है। 10,000 सब्सक्राइबर्स, मुझे मेरे बच्चे बोल रहे हैं क्लास में, स्पेशल क्लास के अंदर, कि मैम जब आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फ्री स्पेशल क्लास जो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लेते हो उसमें 1000 लाइव लर्नर्स आएंगे, और हम इसको पूरा करेंगे, बहुत कमिटेड है हम, ठीक है। मारो राजस्थान के बच्चे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, मानव के अधिकारों की रक्षा करने वाला, ठीक है। तो वो अभी कौन है और पहले कौन थे? बहुत आसान है याद करना। देखो हमारी गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबने पढ़ा है, ठीक है। गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है बताओ तो सही जरा। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अवतार लेकर आऊंगा। कौन सा अवतार? कल की अवतार लेकर आएंगे, ठीक है। तो मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए ही आएंगे ना। ऐसा ही होगा जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अच्छाई कम हो जाएगी, तो उसको काउंटर करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो मानव अधिकार की रक्षा करने कौन आएंगे? भगवान श्री कृष्ण आएंगे। और ये सब ना आप ऐसे याद करो, कौन बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भागवत भी लिखी हुई है। किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने लिखी है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के दूसरे नाम गोपाल कृष्ण, तो हम उनको बोल ही सकते हैं। तो अभी के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ जरा। गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। गिटर पिटर पसंद तो आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे? गोपाल कृष्ण व्यास। और पहले नंबर के कौन थे भाई? कांता कुमारी भटनागर। अब देखो, आपने श्री कृष्णा तो सबने देखा ही है श्री कृष्णा तो, ठीक है, महाभारत भी देखा है। जब भगवान श्री कृष्ण जो हैं आते हैं, मतलब अर्जुन को वो देने के लिए, उपदेश देने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए, उपदेश बोल रही हूं, इतना बड़ा ज्ञान देने के लिए, तो उनको दिखाया जाता है बिल्कुल बड़ा। तो वो भगवान श्री कृष्ण की जो कांति, जो आभा होती है, देखने वाली होती है। तो इसी तरह से होगा जब गोपाल कृष्ण व्यास, जब इनका अवतार आएगा, कल की अवतार आएगा भगवान श्री कृष्ण का, तो वो कांति, वो आभा देखने वाली होगी। तो उससे याद हो जाएगा राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? कांता कुमारी भटनागर। और अभी कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। याद हुआ कि नहीं हुआ? लाइक सब्सक्राइब शेयर भूलना नहीं है। उसके बाद राजस्थान के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन है? पहले कौन थे? डीबी गुप्ता। उनको क्या बना दिया? मुख्य सूचना आयोग का अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। तो अभी कौन है? निरंजन कुमार आर्य। मुख्य सचिव कौन है अपने राजस्थान के? श्री निरंजन कुमार आर्य। पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के थे के राधा कृष्ण। देखो कृष्ण के ऊपर 3%
पर्सनैलिटी कर ली। कृष्ण कुमार गोयल राजस्थान वित्त आयोग के क्या बने, पहले चेयरमैन बने। ठीक है, यही पढ़ा है। अभी अभी हमने पढ़ा गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन के अभी चेयरमैन है। तीसरा हम यहां पे पढ़ रहे हैं जिसमें कृष्ण शब्द आ रहा है, राधा कृष्णन, जो कि क्या है, राजस्थान के मुख्य सचिव है। तो राजस्थान पे किसने डेरा डाला हुआ है पर्सनैलिटीज में, भगवान श्री कृष्ण ने। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। चलो, उसके बाद है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन है, अभी के लिए कौन और पहले कौन थे। तो अभी जो बनाए गए थे गुलाब चंद कटारिया जी, जो थोड़े टाइम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया जी। और गुलाब चंद कटारिया जी और क्या है, ये जो है नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। और इससे पहले जो वसुंधरा राजे गवर्नमेंट थी उनमें ये गृह मंत्री भी रहे हैं, ये तो सबको पता होगा। प्रोटेम स्पीकर की बात करी हूं, गुलाब चंद कटारिया। पहले नंबर के कौन थे प्रोटेम स्पीकर, जो है स्पीकर चाहिए जो बोलने वाला हो, जो लगे कि हाँ भाई बोल रहा है, बंदे में दम है, कुछ जानवान है, युद्ध वुद्ध करने के लिए खड़ा हो जाए। तो पहले नंबर के जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे भाई, महाराव संग्राम सिंह। ठीक है, याद रखोगे। जिस तरीके से राजस्थान के राज्यपाल जब तक 1956 में राजस्थान का पूरा एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले 1949 से लेकर 1956 तक कौन थे राजस्थान के राज्यपाल, किनको मानते हैं हम, सवाई मानसिंह जी को। तो उसी तरीके से प्रोटेम स्पीकर कौन थे भाई, पहले महाराव संग्राम सिंह जी थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं, अभी आजकल कौन है भाई, नॉर्मल स्पीकर, फुल टाइम स्पीकर विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो स्पीकर जो है बोलने वाला, उसमें क्या होना चाहिए, मैंने बोला ना संग्राम की तरह, मतलब युद्ध करने को तैयार हो जाए। बोलने की अभिव्यक्ति कला किसी किसी को आती है, सबको नहीं आती है ना, तो बोलने के लिए जोश चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी के जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उन दोनों का सरनेम डिक्टो कॉपी पेस्ट है, जोशी लगाना है। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, जोशी। ठीक है, बोलने वाला बंदा भाई जोशी चाहिए। पूरे जितने भी हमारे एमएलएज हैं उनको संभालने के लिए बंदा तो चाहिए ना, हट्टा कट्टा जोश वाला, जो उनको चुपचाप करा सके, वरना वॉकआउट कर लेते हैं। और हमें तो पता है संसद में आजकल क्या होता है, लोग कुछ भी निकाल के कुछ भी शुरू ही हो जाते हैं। ठीक है, तो जोशी सरनेम। ठीक है, तो पहले स्पीकर किसको बनाया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो नरों में उत्तम हो, जो बिल्कुल श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जिसकी बात सारे माने भी। ठीक है, तो पहले जो है हमारी विधानसभा के स्पीकर कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। ठीक है, और अभी कौन है, डॉक्टर सीपी जोशी। अभी वाले तो सबको पता ही होगा, डॉक्टर सीपी जोशी। क्लियर है सबको। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैडम ये तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज बता रहे हो, करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आते हैं ना। हाँ, चलो नेक्स्ट देखते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी अभी मैंने कराया, गुलाब चंद कटारिया जी हैं। पहले कौन थे, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन थे श्री जसवंत सिंह। अब कुछ कुछ तो बिना निमोनिक के भी याद करना है, कुछ कुछ तो बिना ट्रिक्स के भी। तो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, श्री जसवंत सिंह। ठीक है, अच्छा, मुझे एक बच्ची ने आज लिखा, मैम आप क्या बीच बीच में अपनी बातें बताने लग जाते हो, मत बताया करो, टाइम वेस्ट होता है। भाई मैं कहाँ किससे बात करूँ, सारा दिन मैं क्या करती हूँ, मैं कंटेंट बनाती हूँ, यहीं पे आके मुझे बोलने का मौका मिलता है। मैं यहाँ भी मारो राजस्थान के एमआरपीएन से बात नहीं करूँ तो मैं अपनी बातें कहां जाके शेयर करूं, जरा मुझे बताओ। तो उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि फॉरवर्ड कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, सीधा सा ऑप्शन है, चॉइस है आप लोगों के पास, फॉरवर्ड कर दो, बाद में देख लो। ठीक है, फॉरवर्ड करके, मेरी गिटर पिटर नहीं सुननी तो मत सुनो, मैं क्या करूं, मैं तो करूंगी, मैं नहीं रोकने वाली। ठीक है, तो राजस्थान के गवर्नर कौन है अभी, श्री कलराज मिश्र। अभी कौन है, श्री कलराज मिश्र। इनसे पहले कौन थे, श्री कल्याण सिंह। ठीक है, और राजस्थान शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं राजस्थान के गवर्नर पे। ठीक है, 1949 से लेके 1956 तक कौन थे, महाराजा मानसिंह। तब इस पद का नाम क्या होता था, राज प्रमुख। तब इस पद को हम क्या बोलते थे, राज प्रमुख। अगर क्वेश्चन आए राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन है, तो आपको लिखने आना है जो 1956 के बाद बने, गुरुमुख निहाल सिंह। अगर राज प्रमुख पूछे तो आएंगे, कौन आएंगे, महाराजा मानसिंह सेकंड। ठीक है, मानसिंह सेकंड, महाराजा मानसिंह सेकंड। देखो भाई, मान का मतलब है अभिमान। मान किसको होगा, मुझे अभिमान है मेरे एमआरपीएंस के ऊपर। ठीक है, मारो राजस्थान फैमिली 10,000 के होने वाली है, अगर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, तो जिसके मुकुट में मोर पंख लगा होगा उसको अपने ऊपर मान तो होगा ना। तो महाराजा मानसिंह सेकंड जो थे, सवाई मानसिंह सेकंड, इनका दूसरा नाम क्या था, मोर मुकुट सिंह। क्या नाम था भाई, मोर मुकुट सिंह इनका दूसरा नाम था। ठीक है, चलो आगे करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, ये शायद से ना पिछले बजट में अनाउंस हुई थी। मुख्यमंत्री
आर्थिक सुधार सलाहकार समिति, राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यह समिति बनाई गई थी। तो इसके डिप्टी चेयरमैन किसको बनाया गया, याद कर लोगे, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, ETAC, मुख्यमंत्री की है तो मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे जितना मुझे ध्यान आ रहा है। डिप्टी चेयरमैन किसको बनाया गया है, अरविंद मायाराम। अब भाई मायापति होना चाहिए तो वही तो सलाह देगा आर्थिक मामलों में, तो किसको बनाया गया है, मायाराम, अरविंद मायाराम। कहीं हमारी स्थिति ऐसी ना हो जाए फिर ना माया मिली ना राम, ऐसे बोलते हो ना इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। तो यहां पे हमने किसको बनाया है, अरविंद मायाराम को, ठीक है। ETAC के डिप्टी चेयरमैन, उपाध्यक्ष की बात कर रही हूं, ठीक है, अरविंद मायाराम जी को बनाया गया। याद हो रहे सबको, मस्त जल्दी से मस्त वाला लाइक, मस्त वाला सब्सक्राइब, मस्त वाला शेयर कर दो, ठीक है। चलो उसके बाद है, ये एक इतनी अच्छी चीज है जो आपको कुछ नहीं याद करना, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, राजस्थान की जो राज्य महिला आयोग है उसकी अभी चेयरपर्सन कौन है, कुछ नहीं याद करना, वेकेंट पड़ी है, पोस्ट खाली पड़ी है, कोई मतलब नहीं, ना चेयरमैन है ना मेंबर्स हैं, ठीक हो। देखो ऐसे भी होता है, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। पहली कौन थी, कांता कथूरिया, पहली कौन थी, फर्स्ट नंबर पे पहली थी कांता कथूरिया। और कांता शब्द कहाँ पे पड़ा है, कांता शब्द पड़ा है राजस्थान स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन में। पहली जो है क्या थी, फर्स्ट जो है वो थी, चेयरमैन थी, क्या नाम था उनका, कांता भटनागर, है ना, कांता देवी भटनागर, ऐसा कुछ था। यहाँ पे आपको याद रखना है, राजस्थान की महिला आयोग की फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है भाई, कांता कथूरिया, फर्स्ट चेयरपर्सन, याद हो गया। DGP राजस्थान पुलिस, DGP राजस्थान पुलिस, कोरोना आया था, देखा था आप लोगों ने, पुलिस के लिए वो एक वीडियो टिकटॉक सा चला था, डंडों को क्या कर रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, है ना, कि जो कोरोना लॉकडाउन में बाहर निकलेगा उनके ऊपर डंडे पड़ेंगे, और वो डंडे जो है, लाठियां जो है क्या की जा रही थी, सैनिटाइज करनी जा रही थी। तो DGP ऑफ राजस्थान पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन बनेंगे, पुलिस के हाथ में डंडा ना हो तो बात क्या, लाठी ना हो तो बात क्या, तो ये कौन बने हैं, ML लाठर, इनके नाम के पीछे क्या आएगा भाई, लाठर, लाठर साहब को बनाया गया है, ML लाठर। और ये क्वेश्चन तो आपका टेक्निकल एजुकेशन में आया भी है 12 मार्च को, ठीक है, तो रिपीट हो जाए हमारे लिए तो अच्छा है, ठीक है। DGP राजस्थान पुलिस, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये मैं दिखा रही थी आपको राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की हाल, देखते रहे भगवान की, क्या वो गाना आता है ना, क्या हो गई हाल, मुझे नहीं आ रहा, झंडू बाम हो रहा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बैड जॉक था ये, ठीक है। तो चेयरपर्सन कोई नहीं है, ठीक है, मेंबर कोई नहीं है, मेंबर कोई नहीं है, वेकेंट है। मेंबर सेक्रेटरी हैं, सदस्य सचिव हैं, जिनका नाम है श्रीमती अल्पा चौधरी, ठीक है। तो कौन है, सदस्य सचिव हैं जिनका नाम है अल्पा चौधरी, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो है कब बनाया गया, ठीक है, ये कौन सी बॉडी है, राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, कौन सी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, वैधायिक संस्था है, कौन सी संस्था है, क्वेश्चन आ सकता है। तो संवैधानिक नहीं है, वैधायिक है, मतलब किसी कानून के तहत बनाया गया है, तो मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी है, ये तो स्टैटिक पोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में भाई, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक संस्था, ठीक है, से नहीं लगा के आना आगे, गलत हो जाएगा। वैधानिक संस्था कब बनी है, ये महिलाओं की संस्था, नवरात्रे आते हैं महिलाओं के, देवी माता के, ठीक है, कितने नवरात्रे मनाते हो, 9 मनाते हो, 1999 में बनी है। कब बनी है भाई, 1999 में, ठीक है। महीना कौन सा है, गर्मी का महीना मई, 15 मई 1999 को इसको बनाया गया, याद रख लोगे कब क्रिएट किया गया इसको, 15 मई 1999 को इसको बनाया गया। ऑब्जेक्टिव और फंक्शन पढ़ लेना, PDF तो दूंगी सबको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक अभी तक नहीं मिला है, कुछ बच्चे इतने सीधे बच्चे होते हैं ना, मैं क्या बताऊं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब कर लेते हैं थोड़ी करंट अफेयर्स की बात, ज्यादा देर तो नहीं होगी, कितना टाइम हो गया वीडियो, मुझे लंबे वीडियो नहीं पसंद। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो मैं आपको 4 घंटे खड़े होकर मैराथन सीरीज पढ़ाऊंगी, वो मेरा स्टाइल नहीं है, या मुझे लगता है उससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है, ठीक है। तो छोटे शॉर्ट एंड क्रिस्पी टू दी पॉइंट प्रिसाइज वीडियोस, ठीक है, वही अच्छे रहते हैं, और इनसे मुझे जो लगता है पर्सनली रिजल्ट्स भी ज्यादा आते हैं। ये कर सकती हूँ, नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ा देंगे, ठीक है, मतलब 30-30 मिनट के, 20-20 मिनट के नंबर ऑफ वीडियोस जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन 2-4 घंटे पढ़ा के मैं पढ़ा ही नहीं सकती इतना, ठीक है, तो वो वाली बात है। चलो 23 मिनट्स हुए हैं, 7 मिनट और ले लेती हूँ आपके, तो 2-4 क्वेश्चन और बन जाएंगे, क्या जा रहा है। 3 पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए राजस्थान से 2021 के अंदर 72वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पे, किस किस को मिले, लाखा खान,
श्याम सुंदर पालीवाल और अर्जुन सिंह शेखावत। पद्मश्री याद है, हमीर आयन लिटरेचर करवाया था, किसने लिखा है? हम आए हैं, भगवान श्री विष्णु का अवतार आ रहा है, पद्म में, नाभि में से कमल से निकल रहे हैं, शेषनाग की शैया पे बैठे हुए। याद है कि नहीं याद है? हमीर आयन नहीं याद है तो आरपीएससी के शॉर्ट्स वाली जो वीडियोज है वो जाके देखो। पद्मनाभ किसने लिखा था? हमीर आयन लिटरेचर किसने लिखा था भाई? पद्मनाभ जी ने लिखा था। वहां पे मैं आपको एक बताना भूल गई, छोटा सा बता देती हूँ। हमीर रासो लिटरेचर किसने लिखा है? कवि जोधराज जी के द्वारा लिखा गया। जोधाबाई जो है वो अपने साथ कान्हा जी की मूर्ति लेकर गई थी ना, तो उनका जो आवाज है, सुर ताल, उसमें बहुत रस आ गया था। तो हमीर रासो किसने लिखा है? कवि जोधराज जी ने लिखा है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड्स में आप ये क्या स्टोरी सुनाने लगे? मैं ये स्टोरी सुना रही हूँ पद्मश्री, पद्म मतलब कमल, ठीक है। और कौन आए हैं? भगवान श्री विष्णु। भगवान श्री विष्णु ने महाभारत में गीता का उपदेश दिया था, किसको? अर्जुन को। तो पद्म से याद कर लो भगवान श्री विष्णु। और वो जो धरती पर कब आए हैं भाई? तो कृष्ण अवतार में, ठीक है। तो महाभारत में कृष्ण अर्जुन संवाद चल रहा है, ठीक है। तो पद्मश्री अवार्ड्स किसको मिले हैं? दो बंदों के नाम आएंगे, कृष्ण और अर्जुन। और कृष्ण को हम क्या कहते हैं? श्याम भी कहते हैं। तो श्याम और अर्जुन दो नाम जिनको पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं वो क्या है? एक है श्याम सुंदर पालीवाल और एक है अपने अर्जुन सिंह शेखावत। कौन है? अर्जुन सिंह शेखावत। मुझे ये सरनेम बहुत अच्छे लगते हैं, शेखावत, राठौड़, ठीक है, मतलब बहुत सॉलिड से लगते हैं। और एक जिनके पीछे चारण होते हैं, चारण समुदाय के लोग बहुत लिटरेचर में रिच होते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है भाई, ऐसा है। और एक जो है लाखा खान जी, इनको मिला, किसके लिए मिला? सारंगी के लिए मिला। और ये क्वेश्चन आपका 12 मार्च को आया है, ठीक है। लाखा खान कौन से वादक है? सारंगी वादक है। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कहां से बिलोंग करते हैं, इनका जन्म कहां पे हुआ? तो इनका जन्म जोधपुर के रानेरी गांव में हुआ। कहां पे हुआ है इनका जन्म? जोधपुर के रानेरी गांव के अंदर हुआ है। और मंगनयार के जो मुल्तान स्कूल है ना, वहां पे इन्होंने पढ़ाया है, वहां से इन्होंने कोचिंग वगैरह भी लिए, उससे एसोसिएटेड है। ऐसा श्याम सुंदर पालीवाल जी ने ऐसा क्या किया कि इनको अवार्ड दे दिया? श्याम सुंदर पालीवाल जी ने, ठीक है, अपने गांव के अंदर, कौन से गांव के हैं? राजमंद। राजमंद में नाथ द्वारा का मंदिर है कि नहीं है? बताओ जरा मुझे। श्रीनाथ जी का मंदिर, तो उससे याद कर लो, ये बिलोंग करते हैं राजमंद से। कौन से गांव से? पिपलंतरी गांव से। कौन से गांव से? पिपलंतरी गांव से, ठीक है। तो याद कर लो, श्रीनाथ जी ने औरंगजेब की क्या बजा दी थी? पीपनी बजा दी थी। याद कर लो, याद करने के लिए, पिपलंतरी गांव से। तो इन्होंने अपने गांव की बेटियों को बचाने के लिए बड़ा काम किया है। तो जिससे क्या है, सेक्स रेशियो इनके गांव का बहुत ज्यादा बढ़ गया, लिंगा अनुपात बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या करते थे? जब भी किसी भी घर में इनके गांव में एक बेटी पैदा होती थी तो एक पेड़ उसके नाम से उगा देते थे, तो उससे बड़ा फायदा हुआ। दूसरा, इन्होंने उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए, वित्तीय सहायता के लिए एक निधि इन्होंने स्टार्ट की जिसका नाम है किरण निधि योजना। तो अपनी किरण निधि योजना के लिए फेमस है, लड़कियों के लिए काम करने के लिए फेमस है। ये आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं कि किस कार्य के लिए इनको पद्मश्री दिया गया? श्याम सुंदर पालीवाल जी, पिपलंतरी गांव, कहां का? राजमंद का। क्लियर है। अगला जो मिला है अवार्ड वो मिला है अर्जुन सिंह शेखावत। इनको क्यों मिला? इन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया, उनके लिए बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है। तो कौन सी बुक इन्होंने लिखी है? पाली से बिलोंग करते हैं अर्जुन सिंह शेखावत जी, हमारे कहां से बिलोंग करते हैं भाई? पाली से, ठीक है। बुक का नाम है भाखर्रा भूमिया। क्या नाम है? भाखर्रा भूमिया। अब भोमट आंदोलन किसका था? आदिवासियों का, भील भाई बहन का था। मोतीलाल तेजावत जी, मातृकुंडिया, राशमी तहसील। याद है कि नहीं याद है भाई? ठीक है, तो याद कर लो, मुश्किल है नाम याद करना। भूमिया शब्द आ रहा है इसमें, आसान तो है। तो भाखर्रा भूमिया, ठीक है। और इनके जो जो बुक्स के नाम है उसमें कुछ नहीं करना, कीवर्ड याद कर लो, इतना ज्यादा डिटेल में शायद हो जाएंगे। आदिवासी जो हमारे ट्राइब्स हैं उनकी विशेषता क्या है? उनका कल्चर, उनकी संस्कृति। जिन्होंने आजकल पिज्जा बर्गर देख के, वो हमारी तरह नहीं है कि जहां पिज्जा वहीं खिसक लिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना कल्चर आज तक मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इनके जो बाकी सारी बुक्स हैं जो ट्राइब्स के ऊपर लिखे हैं इन्होंने, सब में संस्कृति शब्द आएगा। संस्कृति वसीयत, ठीक है, संस्कृति रा बधेरा। और आदिवासी से याद कर लो, अडवाल शब्द आएगा, अडवाल अर्दयो, अडवाल अर्दयो, ठीक है। तो ये सारी किताबें इन्होंने लिखी है। मुख्य जो किताब है वो है भाखर्रा भूमियो। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 पद्मश्री अवार्डी याद हो गए, लाखा खान जी सारंगी वादक, श्याम सुंदर पालीवाल लड़कियों की एजुकेशन के लिए किरण निधि योजना, और अर्जुन सिंह शेखावत आदिवासियों के लिए भाखर्रा भूमिया। क्लियर है सबको? यस और नो? लाइक किया या नहीं किया? भूल तो नहीं गए? वीडियो तो लंबा हो रहा है, अब मैं करवा ही देती हूँ, ठीक है, क्योंकि कितनी स्लाइड्स रहेगी जरा देख लेते हैं। अरे ये तो बहुत सारी हैं।
अरे अरे अरे, इसका तो सेकंड पार्ट बनेगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं इतना बढ़ाऊंगी तो फिर बोर शोर हो जाओगे आप, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा बता देती हूँ, नए बैचेस कौन कौन से आ रहे हैं, सेल्फ प्रमोशन कर देते हैं क्या, ठीक है, कर देते छोटा सा प्रमोशन, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरा नाम डॉक्टर तरुणा वत्स, एजुकेटर इन चीफ हूँ अनअकैडमी प्लस पे, आप लोगों के लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, स्प्रेडिंग स्माइल्स ऑन योर फेस, आपके फेस पे स्माइल रहनी चाहिए जब मारो राजस्थान पे आके पढ़ रहे हो तो, ठीक है। मेरी फ्री क्लासेस के लिए MRP10 कोड यूज कीजिएगा सब लोग, ठीक है। अरे मेरी 9 बजे क्लास भी तो है, हाँ, SI इसी टाइम पे वैसे भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि क्लास शुरू होने वाली मेरी 9 बजे, स्पेशल क्लास जो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। RAS SI के लिए इंडियन पॉलिटी 13 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कॉलेज लेक्चरर का बैच चल रहा है, वो भी RAS SI के लिए उपयोगी है, तो ये ना सोचे 13 अप्रैल को ही ज्वाइन करेंगे, अभी कर लो भाई, ठीक है। 13 अप्रैल से 16 अप्रैल से एस्पायर RAS इंग्लिश मीडियम इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी। युक्ति बैच तो सबको पता है, MRP10 कोड लगाना, आईफोन से मत करना, एंड्रॉइड लैपटॉप से कर लेना, फिर जहां मर्जी चलाना। MRP10 सारे कैपिटल लेटर्स में, कोई स्पेस नहीं देना, दूसरा कोड लग जाएगा, मुझे मत बोलना फिर बाद में, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो हमारा मारो राजस्थान है उसके प्रति लॉयल्टी तो दिखानी है ना, अनअकैडमी पे जाएंगे तो धूम मचाएंगे मारो राजस्थान के बच्चे, तो कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, SI वाले 6 महीने या 1 साल का, और RAS वाले बिना सोचे बिना समझे 2 साल का सब्सक्रिप्शन। MRP10 कोड लगाओ, 10% डिस्काउंट, साथ में मेरी गाइडेंस, मैं तो हुई। वीडियो पसंद आया है, कैसा लगा है बताइएगा जरूर, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, आपके कॉमेंट्स मेरे लिए एक बड़े वाला एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। हो गया झंडू बामी, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो 9 बजे मिलती हूँ आप सबसे, और आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम, हैप्पी वाला संडे एंजॉय करिए, ठीक है, मस्त रहिए। हाँ, थैंक यू सो मच।